कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैजुअल वर्कर को लेके इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैजुअल वर्कर्स जो है वो आइडेंटिफाइड वो एंटाइटल है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है ना, ये एक सिक्योरिटी फंड है, सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया है। जैसे ये मैंडेटरी होता है, इसमें एम्प्लॉयज हर महीने हर साल कुछ पैसा डालते हैं और एम्प्लॉयर लास्ट में इसको डिपॉजिट करते हैं। कुछ 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 पैसा खुद जोड़ के इसको डिपॉजिट करते हैं, उसमें से जो इंटरेस्ट आता है और सारा अमाउंट जो आता है वो सब मिला के लास्ट में एम्प्लॉइज को मिलता है। तो इसके हिसाब से हमारे ऑल कैजुअल वर्कर्स जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आ जाते हैं। फिर आता है स्टेटमेंट सेकंड, ये कहता है ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, जो सारे कैजुअल वर्कर्स हैं वो रेगुलर वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम पेमेंट के लिए भी एंटाइटल है, ये भी सही है। फिर आते हैं स्टेटमेंट थर्ड, कहता है द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। ये कर सकता है। यहाँ देखिए हमको कभी जो लगता है नहीं, कभी कभी होता है जो ओनली होता है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है, लेकिन ओनली कब होता है एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जब वहाँ कोई दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा मतलब हो सकते और भी ज़्यादा ऑप्शन वहाँ जोड़ सकने वाला कोई सिचुएशन होता है, तब ओनली थोड़ा एक्सट्रीम होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है कैन लगाया गया है, कैन एक पॉजिटिव मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, तो वैसा वाला कोई सिचुएशन होता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि नोटिफाई कर सकता है सारे इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट को कि वो बैंक के थ्रू पे करे, सिर्फ बैंक के थ्रू। और ये क्यों नहीं कर सकता गवर्नमेंट, ये कर सकता है। तो चाहे यहाँ ओनली लगे कुछ भी लगे, ये स्टेटमेंट ये सही है। तो हमारे स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी सही है। ओके, थैंक यू।